दोस्तों, क्या आप कम बोलने वाले व्यक्ति हैं? क्या आपको भी कम बोलने की इस आदत के कारण बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है? या फिर आप अपनी इस कम बोलने की आदत के कारण हमेशा मुसीबत में फंस जाते हैं और लोग आपका फायदा उठाकर निकल जाते हैं? तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको आचार्य चाणक्य की बताई हुई ऐसी नीतियां बताएंगे जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। दोस्तों, आप सभी आचार्य चाणक्य के बारे में जानते हैं। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी, अर्थकुशल एवं महान राजनीतिज्ञ थे। चाणक्य की नीतियां इस कारण से श्रेष्ठ मानी जाती हैं क्योंकि आचार्य चाणक्य ने मनुष्य को चेतावनी देकर स्पष्ट भाषा में नीतियों की रचना की है जो साधारण मानव भी आसानी से समझकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। चाणक्य ने अधिक और कम बोलने वाले लोगों के विषय में बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को कौवे की भांति होना चाहिए। कौवे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसे हर मुसीबत से बचाते हैं और इसी कारण कौवे को सबसे बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। इसके साथ ही चाणक्य ने अपनी नीतियों में कम बोलने वाले लोगों के लिए वृक्षों का भी उदाहरण दिया है। वृक्षों के इस उदाहरण से कम बोलने वाले लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और हर मुसीबत को बड़ी ही आसानी से समाप्त कर सकते हैं। वैसे तो कम बोलना अच्छी बात मानी जाती है। ये एक बुद्धिमान और सूझबूझ वाले व्यक्ति का लक्षण है। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं जिनका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग ज्यादा बोलने वालों को पसंद करते हैं तो कुछ लोग कम बोलने वालों को। अधिक बोलने वालों को तो उनका हक मिल जाता है, लेकिन कम बोलने वाले लोग कई बार अपना हक खो देते हैं। आइए आपको पहले बताते हैं कम बोलने वाले लोगों के साथ कौन सी समस्याएं होती हैं। इनका मजाक बनाया जाता है। कम बोलने वाले लोगों की अक्सर दूसरे लोग खिल्ली उड़ाते हैं या मजाक बनाते हैं क्योंकि ये पलटकर जवाब नहीं दे पाते या ये ऐसा करना पसंद नहीं करते। वैसे इनका मजाक उड़ाने वाले लोग खुद किसी काम के नहीं होते, लेकिन इन्हें कम बोलने वाले लोगों के शांत स्वभाव का फायदा उठाना आता है। कम बोलने वाले लोग विवाद बढ़ाना पसंद नहीं करते, इसी कारण ये पलटवार जवाब नहीं देते और चुप रहते हैं। हक के लिए नहीं लड़ पाते। कम बोलने वाला व्यक्ति अपने हक के लिए किसी से लड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से कभी कभी वह खुद का हक भी गंवा बैठता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हर जगह कम ना बोला जाए। जहां जैसी जरूरत है वैसा ही करने में भलाई है। गुस्सा नहीं कर पाते। कम बोलने वाले लोग अपने गुस्से को मन में ही दबा कर रखते हैं और चुपचाप सहन करते हैं। ये किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहते, इसी कारण ये अपने गुस्से को दबा कर रखते हैं, जिससे इन्हें बाद में काफी परेशानी होती है। इन्हें कोई भी कुछ भी कह देता है। पलटकर जवाब नहीं देगा ये सोचकर कोई भी इन्हें कुछ भी कह देता है। इनके तौर तरीके, रहन सहन का भी लोग आसानी से मजाक उड़ा लेते हैं। फायदा उठाना आसान। वैसे कम बोलने वाले लोगों को मतलबी कहा जाता है, लेकिन असलियत में ये लोग अच्छे और दयालु स्वभाव के होते हैं। मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते, इसी कारण ये दूसरों से दूरी बनाकर रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी कम बोलने वाले लोगों की कुछ कमजोरियां। क्या आपके अंदर भी ऐसी कमजोरियां हैं? अगर हां तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आइए जानते हैं चाणक्य क्या कहते हैं। चाणक्य ने कम बोलने वाले लोगों की तुलना कोयल से की है और अधिक बोलने वालों की तुलना कौवे से की है। कोयल तब तक मौन रहकर दिनों को बिताती है जब तक कि उसकी मधुर वाणी नहीं फूट पड़ती, लेकिन कौवे के सुर मधुर ना होकर भी वह चिल्लाता रहता है और दूसरे पक्षियों पर हावी हो जाता है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को कभी भी अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। अगर आप जंगल में जाकर देखते हैं तो सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष छोड़ दिए जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि अधिक मौन रहना उचित नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को कौवे की भांति बनकर रहना चाहिए, क्योंकि एक बार किसी वृक्ष की तरह सीधे बन जाएंगे तो फिर आप कभी अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पाएंगे। इसीलिए अधिक चुप रहना मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, क्या आप भी कम बोलने वाले व्यक्ति हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।